दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि रेड टू का आज का कलेक्शन कितना हो सकता है। देखो शोज़ कुछ जगह पे कम हुए हैं, ये मैं खुद मानता हूँ, लेकिन इतने भी कम नहीं हुए हैं कि मतलब फिल्म इस वीक में, देखो फिल्म इस वीक में भी फर्स्ट चॉइस फिल्म है। आई डोंट थिंक इसको कोई रोक पाएगा। मतलब एक लॉजिकल बात बोल रहा हूँ, जैसे ही भूल चूक माफ़ का ये हुआ उसके बाद समहाउ आप कह सकते हो कि रेड टू के जो शोज थे, क्योंकि देखो आप ये मत देखो कि उस फिल्म में राजकुमार राव था। आपने अगर कल बुक माई शो चेक किया होता तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई। अरे कल क्या हुआ, मैं सुबह का वीडियो जब बना रहा था, मैंने वो मैडॉक फिल्म्स जो है उनकी जो फिल्म आने वाली थी, अब सुबह देखो कल ये उन लोगों ने दोपहर को डिक्लेयर किया कि हम फिल्म नहीं ला रहे हैं, और इन्होंने एडवांस बुकिंग वगैरह भी शुरू किया था। एडवांस बुकिंग बड़ा ढीला था, लेकिन कल क्या हुआ भाई, मैंने देखा सुबह कि शोज़ बहुत ज़बरदस्त लिए थे इन लोगों ने। हाँ, अच्छे खासे शोज़ लिए थे। मतलब मैं मैडॉक फिल्म्स में इतना ज़बरदस्त दम है, डोंट वॉच दिस एट राजकुमार राव, मतलब उसको मत देखो। हाँ कि भाई वो एक बंदा है एंड ऑल। भाई जिस तरीके से अब देखो कल का बात करें तो भाई कल 5.25 करोड़ का रेड टू ने कमाया है। ऑलमोस्ट प्रोड्यूसर फिगर 5.5 करोड़ आ सकता है। मैंने बोला था ना परसों से ज़्यादा कल आएगा, आ गया, आ ही गया। 98 करोड़ प्लस नेट कलेक्शन हो गया 8 दिनों में। आज 100 करोड़ कंफर्म, सेंचुरी 90 दिन पे कंफर्म। आई थिंक मैं सेकंड या थर्ड डे बोला था कि 9 दिनों में सेंचुरी, 10 दिन के अंदर, 8-9 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी। हो गया नेट, ओके। पर अब वो सवाल आता है, देखो कल का मैं अगर एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक जो थिएटर था जहाँ पे मैंने देखा था कि भाई इस थिएटर के जो शोज़ है वो अब देखो, क्योंकि अब वो फिल्म नहीं आ रही है तो रेड टू को वैसे के वैसे ही शोज़ है। मतलब शोज़ कैसे कम हुए वो मैं बताऊंगा कि रेड टू के 10, 11, 12 वैसे के वैसे ही शोज़ है एग्जैक्टली। कल अगर वो फिल्म आती तो 7 शोज़ हो जाते रेड टू के, या फिर 6, और उस फिल्म को 7 थे। अभी 12 के 12 शोज़ रेड टू को रखे, अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, सोच। तो हो गया। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इतना सही है दोस्तों कि फिल्म ज़बरदस्त तरीके से रिलीज़ करवाई गई है, और मतलब जो शोज़ वगैरह है उसको रेड टू को फ़ायदा हुआ। इन शॉर्ट जो फिल्म फर्स्ट डे पे रिलीज़ हुई थी उतने के उतने ही शोज़ रेड टू को मिले। अभी मैंने देखा है फर्स्ट डे पे भी उस थिएटर में 12 थे, 12 या 13 थे, अभी 12 शोज़ है। अब सोचो, मतलब रेड टू को पिछले वीक ये इतनी ज़बरदस्त रिलीज़ थी ना कि लग बोलो जो भी बोलो, पिछले वीक में जितने शोज़ है अभी भी उतने ही शोज़ है। तो रही बात आज कितना कलेक्शन आ सकता है, ठीक है, आज का मैं थोड़ा आकलन करके बता देता हूँ। देखो भाई एक सिंपल बात है, पिछले फ्राइडे जैसा ये फ्राइडे तो होने नहीं वाला है। अब ये रेंज जो होगी ना, वो जो कल आया था ना कलेक्शन, उससे कंपैरिजन करनी पड़ेगी। उससे अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो मुझे लगता है एक्चुअली इक्वल आएगा। लेकिन आप ये भी देखो 4 ऑलमोस्ट, मतलब ट्रेड फिगर की भी अगर बात करूँ 7th डे की और 8 डे की भी बात करूँ तो 8 डे 7 डे से बड़ा है। सोचो वो ब्लैकआउट वगैरह कुछ जगह पे हुआ था, फिर भी फिल्म कल मतलब उस दिन की तुलना में ऑलमोस्ट 50 लाख ज़्यादा कमाई है। ये समझ में आ रहा है, 40-50 लाख। अब प्रोड्यूसर फिगर कितना आएगा पता नहीं, एक्चुअली प्रोड्यूसर फिगर भी 50 लाख ज़्यादा ही आना चाहिए। जो उस दिन आया था उससे तो 50 लाख ज़्यादा आना चाहिए। तो इमेजिन करो आज कितना होगा। देखो आज है फ्राइडे, शोज उतने के उतने ही हैं, और 90 दिन पे भी आज का जो कलेक्शन है 5 करोड़ से कम नहीं आएगा, मेरा प्रेडिक्शन है। 5 करोड़ से कम नहीं आना चाहिए भी, क्योंकि जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 5% ही। और एक बात याद रखो, सैटरडे हॉलीडे, संडे हॉलीडे और मंडे भी हॉलीडे। आप इमेजिन करो यहाँ पे रेड टू क्या करेगी। शोज कम नहीं हुए हैं, सोचो क्या क्या करेगी। 2 दिन शायद कोई ना कोई, चाहे सैटरडे संडे मंडे में से कोई तो 2 दिन डायरेक्ट 10 करोड़ प्लस जाएगी भाई, 10-10 करोड़ प्लस मुझे लगता है। सो मॉर्निंग 5.55% था, आफ्टरनून 11.08% था, इवनिंग कल 11.29% था, नाइट 17.12% था। अब यहाँ पे देखो क्या होगा। आज का सुन लो, मॉर्निंग इक्वल रहेगी, आफ्टरनून इक्वल रहेगी, इवनिंग ऑलमोस्ट थोड़ी सी बढ़ेगी, और नाइट शोज़ और बढ़ेंगे, 20% प्लस जाएगी। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये ब्लैकआउट वाला जो एंगल था कल का वगैरह, मैं इक्वल ही मानता हूँ कि जो कल था वो वैसा ही आज मान के चलता हूँ। अगर नहीं हुआ
तो और ज़्यादा परसेंट जाएगा ऑक्यूपेंसी। पर मैं कल जैसा ही सिचुएशन के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो उस अकॉर्डिंग अगर सोचे तो भाई आज ऑक्यूपेंसी 20% प्लस जा रही है। यानी कि जो प्रेडिक्शन के अनुसार अगर मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, स्पेशली मॉर्निंग आफ्टरनून उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं रही, तो ट्रस्ट में ऑन दिस 5 करोड़ प्लस कंफर्म है। 6 करोड़ का नहीं बोल सकता, लेकिन 5 करोड़ प्लस कंफर्म है। 5 के नीचे नहीं आएगी। 5 के नीचे तब ही आ सकती है जब आपका आफ्टरनून ठंडा हो जाएगा और मॉर्निंग बहुत ठंडा होगा, और इवनिंग और जो नाइट है वो कल जैसा ही होगा। मुझे नहीं लगता ये कभी होगा। आई मीन मॉर्निंग आफ्टरनून इसका ठीक ठाक ही चल रहा है, लेकिन बाकी जो फिल्में रिसेंट आई थी उनसे बहुत बेटर चल रहा है, ये याद रखो। रेड 2 का फ़ायदा है, शायद आप कह सकते हो इसके फ्रेंचाइजी को लेके बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इसका। यस, दूसरी बात ये हो गया। अब आते हैं नाइट और आफ्टर इवनिंग शोज़। इवनिंग अच्छा जाएगा, नाइट शोज़ मुझे अभी भी लगता है 20% जा रहा है आगे। जी हाँ, और महाराष्ट्र में ज़बरदस्त कर रही है फिल्म, गुजरात में भी कर रही है। ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइज। इनफैक्ट यार भाई दिल्ली में भी इस टाइप ऑफ सिचुएशन में बेहतरीन कर रही है। लोग डरे हुए नहीं हैं। अपने बेटों को जो पेला है ना हमने, क्योंकि मैं नहीं, सैल्यूट टू अवर इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड एवरीवन एंड द मर्द सरकार जो 60 साल से हम मिस कर रहे थे। तो बेहतरीन भाई। तो यहाँ पे मैं कहूँगा, देखो भाई शोज़ कहीं पे भी कम नहीं हुए हैं, वरना बेटों के भिकमंगों के 4-5 टुकड़े अभी एक, शायद मुझे तो मैं सोच रहा था 2025 के एंड में होंगे। मुझे तो लगता है कि अगले वीक में भी हो सकते हैं क्या पता। खैर तो चलो, यहाँ पे जयपुर वगैरह। एक बात देखो, भारत कितना निडर है, कोई पे भी कोई भी शो, एक शो भी कम नहीं हुआ है। इससे पता चलता है भाई स्ट्रॉन्ग डिफेंस, एग्रेशन, यह है भारत, नया भारत। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई, सब के सब वैसे ही शो है भाई। 237 लखनऊ में, भोपाल में 119, चंडीगढ़ 152। एक शो नहीं, उल्टा शोज़ बढ़े कुछ जगह पे। जयपुर में इनफैक्ट, मुंबई, दिल्ली, पुणे, कोलकाता, सूरत, यहाँ पे इनफैक्ट अहमदाबाद में भी अभी अपडेट नहीं है, लेकिन थोड़े से शोज़ बढ़े। इससे पता चलता है भाई द क्रेज़ ऑफ रेड 2 ऑल्सो एंड द ट्रस्ट ऑन आवर कहते हैं ना मिलिट्री, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पे जो ऑडियंस का है। कलेक्शन बढ़ा है कल परसों की तुलना में कलेक्शन बढ़ा है, सोचो, ये है फैक्ट। और नंबर्स डोंट लाई, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एंड बाय द वे, मेरा आज का मानना है, मुझे कोई भी एंगल से ऐसा नहीं लगता है कि रेड 5 करोड़ से नीचे आएगी आज, क्योंकि शोज कम नहीं हुए हैं। सो इवन मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर 5.5 करोड़ भी जाती है। मुझे 6 करोड़ नहीं लगता है, 5-5.5 करोड़ के। पर अगर आफ्टरनून भी ज़बरदस्त हो गई तो यू नेवर नो, 6 करोड़ भी आ सकता है। पर मेरा प्राइमरी जो प्रेडिक्शन है 5 से 5.5 करोड़।